कि सवर्णों को बहुजनों के आरक्षण से इतनी दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि शुरू से ये लोग बहुजनों का शोषण करते रहे। आप 500 साल पीछे चले, नहीं है कि वो आगे आप 500 साल पीछे चले जाइए। 500 साल पहले क्या व्यवस्था थी कि दलित है या शूद्र है, 4 भाग थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों में 2 भाग कर रखे थे कि एक छूत शूद्र हुआ करता था, एक अछूत शूद्र हुआ करता था। छूत शूद्र जो था वो समाज की गंदगी और इस तरह का काम करता था, और छूत शूद्र खेती बाड़ी पशुपालन करता था। बाकी सब जो 3 वर्ग थे वो तो सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने एक गलती कर दी। एक तो सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया। ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहते वो नहीं जाते अगर वो वोट डालने का अधिकार नहीं देते और शिक्षा का अधिकार नहीं देते। ब्रिटिशर्स से ये 2 गलतियां हो गई जिसकी वजह से उनको हमारे देश से जाना पड़ा। जब शिक्षा का अधिकार सबको मिल गया, वोट डालने का अधिकार सबको मिल गया, सत्ता में किसे रहना नहीं रहना उसका अधिकार जब सबको मिल गया, तो इनकी जो मोनोपोली है वो खिसकने लग गई। आप ये बताइए, अकबर राजा था, ठीक है, उसके बाद औरंगजेब राजा था। औरंगजेब का सेनापति कौन था? उदयभान, हिंदू था ना। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, हिंदू था ना। तो कभी भी धर्म की लड़ाई तो हमारे देश में रही नहीं। हमारे देश में हमेशा जो द्वंद्व हुआ है, युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है, वो हुआ है सत्ता का। जब कांग्रेस शासन में आई 1947 में, तब ये लोग कहाँ थे? सत्ता में थे। और किसके साथ थे? मुसलमानों के साथ थे। आरक्षण लगा, क्षेत्रीय दल आए, पिछड़े चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जैसे लोग, नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, लालू जी जैसे लोग, पासवान जी जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, ये जो पिछड़े और दलित, मायावती जी, काशीराम जी जैसे लोग, ये लोग जब सत्ता में आ गए तब इनको लगने लग गया कि साहब नहीं, ये तो गलती हो रही है कि हमारे जो गुलामी करता था, जिसने हमारी 5000 साल गुलामी की, अब वो सत्ता में आ रहा है और अब हमें उनके अंडर काम करना पड़ेगा। उनका जो अहम है, उनके अहम को चोट लगी है। मुख्य बात ये है। तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडब्ल्यूएस को भी बरकरार रखा है, तो अब वक्त आ गया है कि जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की मांग तौर पे अब जो आरक्षण है उसका प्रारूप तो आपने बिगाड़ ही दिया है। जब प्रारूप बिगड़ चुका है तो जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसके लिए जातिगत जनगणना करवाइए। तो हमारी भी सरकार से ये निवेदन रहेगा। हम लोग बोलेंगे सरकार से कि आप जनसंख्या का कानून बनाएं और जातिगत जनगणना करवाएं। और कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातिगत जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अब इस तरीके का मूवमेंट हमें तैयार करना पड़ेगा जिसमें जातिगत जनगणना हम अहम मुद्दा रखें। कल उदित राज जी से ही बात मैं कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि सवर्णों की 10% आबादी है, उनको आरक्षण मिल गया है। तो अब पूरा जो आरक्षण है वो हमारा है। कांग्रेस पार्टी का, मैं पिछड़े वर्ग कांग्रेस में हूँ, तो हमारे एजेंडे में है जातिगत जनगणना, हमारे एजेंडे में है, हमारे एजेंडे में ओबीसी रिजर्वेशन है। तो हमारा ये एजेंडा है और इस पे हमारी मुहिम चल रही है, छोटी बड़ी रैलियां चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसको बृहद रूप देना पड़ेगा। इसमें जो गैर राजनीतिक संगठन है उनको आगे आना पड़ेगा, उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा संघर्ष है। किसी एक पार्टी के या किसी एक दल के या 10, 20, 50 लोगों के बस की बात नहीं है। मास मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा, इसमें लाखों लोगों की भागीदारी ज़रूरी है, तभी जो हमारी ये मुहिम है ये पूरी हो पाएगी। और जो हमारे देश का जो मूल निवासी है, जो बहुसंख्यक है, SC, ST, OBC, इसको उसका हक मिल पाएगा। चलिए।